बार की बात है, कानू नाम का एक आदमी अपने 3 बेटों के साथ राजा के महल में रहता था। उधर राजा के भी 3 बेटे थे। राजा के 2 बेटे और कानू के 2 बेटे में अच्छी गहरी मित्रता भी थी। परंतु एक दिन राजा के 2 बेटों और कानू के 2 बेटों में झगड़ा हो गया और इस झगड़े में राजा का एक छोटा बेटा मारा गया। उस शाम राजा ने कानू को बुलाकर कहा, तुम्हारे तो 3 बेटे घर वापस आ गए हैं, परंतु मेरे 2 बेटे ही घर वापस आए हैं। जहाँ तक पता चला है कि तुम्हारे बेटों ने मेरे बेटे को जान से मार दिया है, इसीलिए मैं तुम्हें और तुम्हारे तीनों बेटों को ही मौत की सजा सुनाता हूँ। उसकी बातें सुनकर कानू गिड़गिड़ाने लगा, महाराज मुझे क्षमा करिए, गलती में लड़ाई हुई और आपके बेटे की जान चली गई। बार बार गिड़गिड़ाने से राजा को उस पर दया आ गई, क्योंकि राजा बहुत ही दयाशील मनुष्य था। परंतु उसने कानू से कहा, देखो, अगर तुम रघुनाथपुर के राजा बिमल देव की मशहूर घोड़ी ला सकते हो तो तुम लोगों की जान भी बच सकती है। अगर वह घोड़ी ला दोगे तो मैं तुम लोगों को छोड़ भी सकता हूँ। राजा की बातें सुनकर कानू और उसके 3 बेटे वह घोड़ी लाने के लिए चल दिए। रास्ते में वे ढूंढते ढूंढते एक आटा पीसने वाली चक्की के पास रुक गए और चक्की वाले से पूछा कि वे उस राजा के महल में कैसे जा सकते हैं। कानू ने चक्की वाले से अपनी सारी व्यथा बता दी। उसकी सारी व्यथा सुनकर चक्की वाले ने कहा, देखो, मेरे यहाँ राजा का आटा पीसने आता है और सिपाही उसे लेने कल आ रहे हैं। एक काम करो, तुम लोग बोरों में घुस जाओ, मैं उसे ऊपर से सिल दूंगा। जब राजा के सिपाही महल में ले जाएंगे तो तुम उसी बहाने महल में पहुंच सकते हो। मैं तुम लोगों को अनाज की बोरियों में बंद कर देता हूँ। इस तरह तुम लोग राजा के महल में अंदर आसानी से जा सकते हो। कहकर उसने उन चारों को अनाज की बोरियों में बंद कर दिया और मजदूर लोग आए बिना किसी शंका के उन बोरियों को राजा के महल में ले गए। इस तरह वे चारों लोग महल में पहुंच गए। उस रात उन्होंने राजा की उस मशहूर घोड़ी पर साज सजाने की कोशिश की, परंतु वह घोड़ी इतनी जोर से हिनहिनाई कि उन लोगों को फिर से बोरियों में छिप जाना पड़ा। राजा ने जब अपनी घोड़ी की हिनहिनाहट सुनी तो उसने अपने सिपाहियों को उसकी खोज खबर लेने के लिए कहा। सिपाहियों को सभी चीजें अपनी अपनी जगह पर रखी हुई मिली तो वे वहां से चले गए। जब राजा के सिपाही वहां से चले गए तो कानू और उसके बेटे फिर से अपनी अपनी बोरियों में से बाहर निकले और फिर से उस घोड़ी पर साज सजाने की कोशिश की, परंतु वह घोड़ी फिर से हिनहिना दी। राजा ने फिर से अपने सिपाहियों को भेजा, परंतु सिपाही इस बार भी देखकर चले गए, क्योंकि कोई गड़बड़ नजर नहीं आ रही थी। कानू और उसके तीनों बेटे फिर से अपनी अपनी बोरियों में जा छिपे थे, सो वे फिर से वहां से चले गए। उन्होंने फिर तीसरी बार उस घोड़ी पर साज सजाने की कोशिश की तो वह फिर से हिनहिनाने लगी। इस बार राजा ने सिपाहियों को भेजने की बजाय खुद ही आना ठीक समझा। वह आया और उसने उन चारों को देख लिया। उसने कानू को पकड़कर कानू से पूछा, क्या तुम यहाँ पर करने आए हो? तुम लोग घोड़ा चोर हो, मेरी घोड़ी को चुराने आए हो। अब मैं तुम्हें मौत की सजा सुनाऊंगा। कानू गिड़गिड़ाने लगा,
महाराज मुझे क्षमा करें, मेरी मजबूरी थी, इसीलिए हम आपकी घोड़ी चुराने आए हैं। वैसे तो हम पेशेवर चोर नहीं हैं। जब मौत पर बन आती है तो चोरी भी करना पड़ता है। राजा ने कानू से कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक ही शर्त पर छोड़ सकता हूँ। अगर तुम मेरी कही हुई बात को कहानी के द्वारा मुझे समझाओगे तो मैं तुम्हें छोड़ भी सकता हूँ। क्या तुम इससे पहले कभी मौत के इतने नजदीक खड़े थे जितना कि आज खड़े हो? अगर ऐसा है और अगर तुम अपनी कहानी से इसे साबित कर सकते हो तो मैं तुम्हारे एक बेटे को जिंदा छोड़ दूंगा। कानू बोला, जी हाँ सरकार, एक बार मैं मौत के इतने ही पास खड़ा था जितना कि आज खड़ा हूँ और मैं इसे आसानी से कहानी के द्वारा साबित कर सकता हूँ। एक बार की बात है कि मैं गायों को दूह रहा था कि उसी समय पर वहाँ पर 12 बड़े बड़े बिल्ले आए। उनमें से एक बिल्ले ने मेरे ऊपर बड़ी जोर से हमला बोल दिया। मैंने चिल्लाकर उससे पूछा कि तुमको क्या चाहिए? वह बोला, हमें गाय चाहिए। और उन बिल्लों ने खड़े खड़े वहाँ की सारी गायें खानी शुरू कर दी। यह देखकर मैं डर के मारे पास वाले पेड़ पर चढ़ गया, पर मेरे पेड़ पर चढ़ते ही वह पेड़ झुकने लगा। वे बिल्ले मुझे भी खाने वाले थे कि इतने में एक आदमी आया और उसने सभी बिल्लों को मार डाला और मुझे बचा लिया। इस तरह मैं उस समय मौत के उतने ही पास खड़ा था जितना कि अब। राजा मान गया कि उस समय वह सचमुच ही मौत के इतने ही पास था जितना कि अब, और उसने उसका एक बेटा छोड़ दिया। राजा फिर बोला, यदि तुम दोबारा भी मौत के इतने ही पास खड़े थे जितने कि आज, और तुम अपनी यह बात अपनी कहानी से साबित कर सकते हो तो मैं तुम्हारे एक और बेटे को जिंदा छोड़ दूंगा। कानू बोला, जी हाँ सरकार, एक बार और भी मैं इसी तरह मौत के पास खड़ा था जितना कि अब। मैं आपको इसकी कहानी भी सुनाता हूँ। मैं पहले नाव खेया करता था। एक बार मैं किनारे किनारे अपनी नाव में कहीं जा रहा था तो मैंने देखा कि एक राक्षस एक लड़की को मारने ही वाला था कि मैंने उसे चिल्लाकर रोकने की कोशिश की, परंतु वह राक्षस कहाँ सुनने वाला था। उसने उस लड़की को मार दिया और फिर वह मेरी तरफ बढ़ा। उसकी केवल एक ही आंख ठीक थी, तो मैंने उससे अपने बचाव के लिए कहा, मैं तुम्हारी दूसरी आंख भी ठीक कर सकता हूँ। वह राजी हो गया। मैंने कुछ गरम गरम चीजों को मिलाकर उसकी अच्छी वाली आंख में डाल दी। इससे वह अंधा हो गया। उसने मुझे पकड़ने की काफी कोशिश की, परंतु वह मुझे पकड़ न सका क्योंकि वह तो अंधा हो चुका था। पास ही एक गुफा में उसकी बकरियां भी थी। मुझे नहीं मालूम था कि वे बकरियां उसकी थीं, सो मैं गुफा में बकरियों के बीचों बीच जा छिपा। उसने अपने बेटे से गुफा का दरवाजा खोलने और बकरियों को बाहर लाने के लिए कहा। वह खुद गुफा के दरवाजे पर खड़े होकर बकरियों को छू छू कर बाहर निकालने लगा। वहाँ एक छोटी सी बकरी भी थी। मैं उसको अपनी पीठ पर बिठाकर उस राक्षस की टांगों के बीच में से निकल गया। जब मैं बाहर निकल गया तब मैंने उस राक्षस से जोर से कहा, तुम मुझे पकड़ सकते हो तो पकड़ लो। राक्षस बोला, तुम बहुत होशियार हो, इसीलिए यह लो, तुम यह अंगूठी ले लो। और एक अंगूठी उसने मेरी तरफ फेंक दी। मैंने वह अंगूठी उठाकर पहन ली। राक्षस ने मुझसे पूछा, तुमने वह अंगूठी पहन ली? मैंने कहा, हाँ पहन ली। अब राक्षस बोला, ओ अंगूठी मेरे पास आ जाओ। और उस अंगूठी ने मुझे उस राक्षस की ओर खींचना शुरू कर दिया। मैंने राक्षस से बचने के लिए अपनी उंगली काट दी और
वहां से किसी तरह भाग लिया। इस तरीके से मैं दूसरी बार भी मौत के मुंह से बाहर निकल आया, बाल बाल बच गया। राजा को विश्वास हो गया कि वह सच कह रहा था, इसीलिए उसने उसके दूसरे बेटे को भी छोड़ दिया। राजा फिर बोला, यदि तुम तीसरी बार भी मौत के इतने ही पास खड़े थे जितने कि आज, और तुम इस बात को अपनी कहानी से साबित कर दो तो मैं तुम्हारे तीसरे बेटे को भी छोड़ दूंगा। कानू बोला, जी हाँ, मैं एक बार और भी मौत के इतने ही करीब खड़ा था जितना कि आज खड़ा हूँ, और मैं इसको अपनी कहानी से साबित कर सकता हूँ। सुनिए, मैं एक बार समुद्र के किनारे खड़ा हुआ था कि एक बहुत सी सुंदर जहाज वहाँ पर आ गई। मैं उस जहाज पर चढ़ गया और वह मुझे लेकर समुद्र में बने एक घर की तरफ चल दिया। उस घर में एक स्त्री एक बच्चे के साथ खेल रही थी। मैंने उस स्त्री से पूछा कि वह क्या कर रही है, तो वह बोली कि वह वहाँ पर रह रहे राक्षस के खाने के लिए उस बच्चे को मारने वाली है। मैंने उससे कहा कि अगर वह उस बच्चे को कहीं छिपा देगी तो मैं उसे बचाने की कोशिश करूंगा। उसने ऐसा ही किया। उसने बच्चे को कहीं छिपा दिया। फिर मैं ऊपर चला गया और वहां पड़े मुर्दों में जाकर लेट गया और सो गया। जब वह राक्षस वहां आया तो मैंने उसे मार दिया और उस बच्चे को बचा लिया, और वह बच्चा तुम थे। उस राजा ने जब कानू की यह कहानी सुनी तो वह बहुत खुश हुआ और उसने कानू और उसके तीनों बेटों को छोड़ दिया। फिर कानू ने उसको अपनी सारी कहानी राजा को सुना दी कि किस तरह उसके बेटे से राजा का एक बेटा मारा गया था और किस तरह उसने उन चारों को मारने का हुक्म दिया था, पर इस घोड़ी के लाने पर कैसे वह उन सबको जिंदा छोड़ देगा। यह सब कहकर उसने उससे उसकी अपनी वह खास घोड़ी देने की प्रार्थना की ताकि वह राजा से अपनी और अपने बेटों की जान बचा सके। राजा कानू से उसके सच बोलने से इतना खुश हुआ कि उसने अपनी वह खास घोड़ी उसको दे दी। कानू उसको लेकर चला गया और उसको राजा को देकर अपनी और अपने बेटों की जान बचा ली।